हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएल के यानी कि यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड के असिस्टेंट लोको ड्राइवर ट्रेनिंग के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फीटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक ट्रेड के लिए है। और ये जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं ये टेक्निकल के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एकमी थ्रेड का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि खाराद में, यानी कि लेथ में, यानी कि जो ये एकमी जो थ्रेड है इसका प्रयोग खाराद में होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि एकमी थ्रेड समलंब के आकार का होता है। नेक्स्ट, एकमी थ्रेड का कोण का मान जो होता है वो 29 डिग्री यानी 29 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हेक्सागोनल नट को कितने कोण पर चैम्फर करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 30 डिग्री पर चैम्फर करते हैं। यानी कि जो हेक्सागोनल जो नट होता है उसको 30 डिग्री के कोण पर चैम्फर करते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि यह 6 फलक वाला नट है, अर्थात षष्ठ भुजाकार होता है। नेक्स्ट, इसका प्रयोग साधारणतः सबसे अधिक होता है। किसका? तो हेक्सागोनल जो नट होता है इसका जो प्रयोग होता है वो साधारणतः सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, मीट्रिक थ्रेड के पिच को दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एमएम में दर्शाया जाता है। यानी जो मीट्रिक थ्रेड होता है उसको एमएम में दर्शाया जाता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि मीट्रिक थ्रेड का जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। नेक्स्ट, मीट्रिक थ्रेड में पिच या दो चूड़ी के बीच की जो दूरी होती है उसे एमएम में दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, किस प्रकार के थ्रेड का प्रयोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नकल थ्रेड का प्रयोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे अधिक होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि नकल थ्रेड का कोण जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। नेक्स्ट, इसका प्रयोग रेलवे वैगनों को आपस में जोड़ने वाले पेंच में किया जाता है। किसका? तो नकल थ्रेड का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, थ्रेडेड असेंबली में मेल तथा फीमेल थ्रेडों के बीच के संपर्क को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लैंक कहा जाता है। यानी कि थ्रेडेड असेंबली में मेल तथा फीमेल थ्रेडों के बीच के संपर्क को फ्लैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क व्हील में रिम तथा स्टील की डिस्क जुड़ी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वेल्डिंग के द्वारा जुड़ी हुई होती है। कौन? तो रिम और स्टील। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसका प्रयोग आधुनिक वाहनों में किया जाता है, जैसे कि कार, बस, मोटरसाइकिल इत्यादि में। किसका? तो जो डिस्क जो व्हील होता है इसका जो प्रयोग होता है वो आधुनिक वाहनों में किया जाता है, जैसे कि कार, बस, मोटरसाइकिल इत्यादि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वायर व्हील के स्पॉक लंबाई के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि समान। यानी कि जो वायर व्हील होता है इसके जो स्पॉक होता है वो समान लंबाई के होते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इस प्रकार के पहिए में हब, रिम तथा बहुत से तार के स्पॉक
होते हैं। किसमें? तो वायर व्हील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वायर व्हील के आगे झुके हुए स्पॉक सहन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्रेकिंग टॉर्क को सहन करते हैं। यानी कि वायर व्हील के आगे झुके हुए स्पॉक जो है वो ब्रेकिंग टॉर्क को सहन करते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि इस प्रकार के पहिए स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड इत्यादि हल्के वाहनों में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मोटर कारों में किस टायर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लो प्रेशर। यानी कि मोटर वाहनों में लो प्रेशर टायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ट्रैक्टर में किस टायर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एक्स्ट्रा लो प्रेशर टायर का प्रयोग किया जाता है। किसमें? तो ट्रैक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। फीलर मेटल का गलनांक जोड़े जाने वाली धातु के गलनांक से कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कम होता है। यानी कि फीलर मेटल का जो गलनांक होता है वो जोड़े जाने वाली धातु के गलनांक से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ब्रेजिंग के लिए किसको फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सुहागा का। यानी कि ब्रेजिंग के लिए जिसको फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है वो क्या है? तो सुहागा का प्रयोग किया जाता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि ब्रेजिंग में वर्कपीस जो होता है वो नहीं पिघलता है। नेक्स्ट, ब्रेजिंग का तापमान 450 यानी 450 डिग्री से अधिक होता है। नेक्स्ट, इसमें फिलर मटेरियल जो होता है उसका प्रयोग करते हैं। यानी कि इसमें फिलर मटेरियल का प्रयोग करते हैं। किसमें? तो ब्रेजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सोल्डर निम्नलिखित में किसका मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लेड और टीन दोनों का मिश्रण है। कौन? तो सोल्डर। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि सोल्डर में भी वर्कपीस नहीं पिघलता है। नेक्स्ट, इसमें फिलर मटेरियल के रूप में सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सोल्डरिंग का प्रयोग निम्नलिखित में किसको जोड़ने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पतली सीटों को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि इसका यानी कि सोल्डरिंग का जो तापमान होता है वो 450 डिग्री से कम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वेल्डिंग निम्नलिखित में से किस प्रकार का जोड़ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्थायी जोड़ है। यानी कि जो वेल्डिंग है वो स्थायी जोड़ है। अब देख ले हैं अस्थायी जोड़ कौन सा है? तो नट एवं जो बोल्ट होता है वो किसका एग्जाम्पल है? तो अस्थायी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में कौन अधिक समय तक चलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कैसिंग कैपिंग जो वायरिंग है वो अधिक समय तक चलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में कौन सस्ती वायरिंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्लीट वायरिंग जो है वो सस्ती वायरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18।
निम्नलिखित में किस वायरिंग की दक्षता अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कैसिंग कैपिंग जो वायरिंग होता है उसका दक्षता जो होता है वो अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सुंदर वायरिंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कैसिंग कैपिंग वायरिंग जो है वो सुंदर वायरिंग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ग्रेफाइट जो है वो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। नट व बोल्ट के जोड़ के प्रयोग के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अस्थायी जोड़ के लिए नट व बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सिलेंडर में गैस रिसाव का पता किससे लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि साबुन के घोल से सिलेंडर में गैस रिसाव का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तापमान सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वेल्डिंग का जो तापमान होता है वो सबसे अधिक होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि वेल्डिंग जोड़ के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि एक होता है बट जोड़, एक होता है लैप जोड़, एक होता है टी जोड़, एक होता है कॉर्नर जोड़, एक होता है एल जोड़। यानी कि जो वेल्डिंग होता है उसके जो, यानी कि वेल्डिंग जोड़ के जो प्रकार होते हैं, ये जो दिया हुआ है यही उसके प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। दो एक ही प्रकार की धातुओं को उसी धातु की फीलर रॉड से जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उसको होमोजीनियस कहलाती है। मतलब यही होमोजीनियस जो प्रक्रिया है इसमें क्या होता है, तो दो एक ही प्रकार की धातुओं को उसी धातु की फीलर रॉड से जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसी को होमोजीनियस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। स्पॉट वेल्डिंग निम्नलिखित में किस प्रकार की वेल्डिंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रेशर, यानी कि जो स्पॉट वेल्डिंग है वो किस प्रकार का वेल्डिंग है, तो प्रेशर वेल्डिंग है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।